Good morning, everyone. This is Dharti Ma'am with you. Today is your lecture number 53, and we are doing the chapter Genetics of the Botany section. And today is your last topic of this chapter, that is a regulation of the gene expression. Now, we have studied about the genes, that what are genes and what are their types. And among that, you have listened about the housekeeping genes and the regulated genes as well. So there are two types of genes. First one is the housekeeping genes and the second one is the regulated genes. Housekeeping genes are the ones which are continuously expressing themselves in all the cells of the body. ठीक है, जो हमेशा खुद को एक्सप्रेस करते रहते हैं. उसका रीज़न ये है क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट हैं उनकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है. वाइल जो अदर जीन्स होते हैं वो हमेशा खुद को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जब उनकी नीड होती है तभी वो एक्सप्रेस करते हैं. एंड दे आर कॉल्ड एज अ luxury genes. They never express their effect all the time in all the cells. Their activity is regulated and therefore they are called as the regulated genes. Then what is gene regulation? It is the mechanism of switching off and switching on of the genes depending upon the requirement of the cells and the state of डेवलपमेंट. तो ये टाइमली क्या होते रहते हैं, स्विच ऑफ या फिर स्विच ऑन होते हैं. ये दोनों ही आपने याद रखना है. देन ऑपेरॉन क्या है? जैकब एंड मोनोट प्रपोज दैट जेनेटिक मटेरियल हैज़ अ नंबर ऑफ फंक्शनल यूनिट्स, जिसे क्या बोला गया? ऑपेरॉन्स. एंड ईच फंक्शनल यूनिट हैज़ अ फ्यू जीन्स विच आर रेगुलेटेड एंड ऑपरेटेड साइमल्टेनियसली. ठीक है, ये टाइम टू टाइम रेगुलेट और ऑपरेट होते रहते हैं. और ये जो ऑपरॉन है ये कंसिस्ट होता है मिनिमम 4 टाइप्स ऑफ जीन से. फर्स्ट वन इज द रेगुलेटेड और वी कैन से रेगुलेटर जीन्स. देन वी हैव द नंबर ऑफ जीन्स. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द रेगुलेटर जीन्स. तो ये ऐसे जीन हैं जो फॉर्म करते हैं बायोकेमिकल फॉर सप्रेसिंग द एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटर जीन. ठीक है, रेगुलेटर जीन क्या करते हैं? सप्रेस करते हैं किसकी एक्टिविटी? ऑपरेटर जीन की. देन नेक्स्ट इज द नेक्स्ट वन इज ऑपरेटर जीन. ऑपरेटर जीन में क्या है कि ये ऐसे जीन है जो रिसीव करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटर जीन. हमने जो पहले किया डेट इज़ अ रेगुलेटर जीन, वो ऐसे जीन थे जो सप्रेस करते हैं एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटर जीन, और ऑपरेटर जीन ऐसे जीन्स हैं जो रिसीव करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटर जीन. देन प्रमोटर जीन्स आर देयर. इट इज़ द जीन विच प्रोवाइड अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. किसकी अटैचमेंट? आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है, अटैचमेंट किसकी हो रही है? आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स. देन व्हाट आर स्ट्रक्चरल जीन्स? और ये स्ट्रक्चरल जीन्स आपने पढ़ा हुआ है. यहाँ पे इसका क्या फंक्शन है? दे आर द जीन्स विच ट्रांसक्राइब mRNA. किसे ट्रांसक्राइब करते हैं? mRNA फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस. एंड ऑपेरॉन मे हैव 1 or more स्ट्रक्चरल जीन्स. फॉर एग्जाम्पल है 3 in लैक ऑपेरॉन, 5 in ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, 9 in हिस्टाडिन ऑपेरॉन. क्लियर? तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थी. नेक्स्ट है इंड्यूसिबल ऑपेरॉन सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं लैक्टोस ऑपेरॉन और वी कैन से लैक ऑपेरॉन सिस्टम. मेन क्वेश्चन आपका यही है. इट इज़ अ रेगुलेटेड ऑपेरॉन सिस्टम इन विच द स्ट्रक्चरल जीन्स रिमेन स्विच्ड ऑफ अनलेस एंड अनटिल एन इंड्यूसर इज प्रेजेंट इन द मीडियम. जनरली क्या रहेंगे? स्विच्ड ऑफ रहेंगे जब तक क्या नहीं आता है? इंड्यूसर. ठीक है. लैक ऑपेरॉन ऑफ ई कोलाई इज एन इंड्यूसिबल ऑपेरॉन सिस्टम विच वॉज डिस्कवर्ड बाय जैकब एंड मोनोट. दोनों ने ये डिस्कवर्ड किया ई कोलाई में. अब इसके बहुत फर्दर टाइप्स हैं या पार्ट्स हम बोल सकते हैं. तो फर्स्ट पार्ट जो है डेट इज़ अ रेगुलेटर जीन, सेकेंड इज़ द प्रमोटर जीन, थर्ड वन इज़ द ऑपरेटर जीन, देन वी हैव द स्ट्रक्चरल जीन्स. तो ये 4 जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. नाउ सी व्हाट आर रेगुलेटर जीन्स. Regulator genes produce
mRNA that synthesizes a biochemical called repressor. ठीक है, ये हमने पहले भी देखा कि वो एक बायोकेमिकल प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रेसर बोलते हैं. और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है, इट हैज़ द टू साइड्स, अ हेड पीस फॉर अटैचिंग टू ऑपरेटर जीन एंड अ ग्रूव फॉर अटैचमेंट ऑफ इंड्यूसर. क्लियर. देन वी हैव द प्रोमोटर जीन. प्रोमोटर जीन जो है वो फंक्शन करता है एज अ रिकॉग्निशन पॉइंट फॉर RNA polymerase. Then we have the operator gene. This gene controls the expressibility of the operon. ठीक है, and it is normally switched off due to binding of the repressor over it. Then next we have the structural genes. Structural gene की अगर हम बात करें तो lac operon of E. coli has 3 structural genes, that is Z, Y and A, जिसे हम lac Z, lac Y and lac A करके भी लिखते हैं. And in the induced operon, the structural genes transcribe a polycistronic mRNA जो प्रोड्यूस करता है 3 enzymes. वो हम आगे देखेंगे. देखिए यहाँ पे operon मॉडल में हमारे पास lac Z, जहाँ पे येलो में Z लिखा है, then lac Y, then lac A. तो ये जो हमारे पास हैं प्रेजेंट जीन्स, ये प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम, 3 एंजाइम्स. कौन कौन से? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज. क्लियर. दीज आर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज. देन ग्लैक्टोसाइड परमिएज, यहाँ पे सिंपल परमिएज लिखा है. देन वी हैव द नेक्स्ट वन इज द ट्रांस एसिटाइलेज. तो ये 3 एंजाइम्स जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं. ग्लैक्टोसाइड परमिएज जो है वो रिक्वायर्ड होता है फॉर द एंट्री ऑफ लैक्टोज और ग्लैक्टोसाइड इनटू द बैक्टीरियम. एंड बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो है वो लाता है या इट ब्रिंग्स अबाउट अ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज और ग्लैक्टोसाइड टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज. तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो आपके पास स्काई कलर में है PI, तो यहाँ पे नीचे mRNA का स्ट्रैंड भी शो किया है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? रेगुलेटर जीन. क्लियर. नीचे यहाँ पे शो किया है रिप्रेसर इंड्यूसर कम्प्लेक्स दैट डज नॉट बाइंड DNA. देन वी हैव द RNA पॉलीमरेज. I के बाद हमने जो शो किया है दैट इज़ RNA पॉलीमरेज. उसके बाद हमारे पास है ऑपरेटर. ऑपरेटर के बाद हमारे पास जो है दैट इज़ द स्ट्रक्चरल जीन्स. ये जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन्स. ठीक है, lac Z, lac Y एंड lac A. और ये हमें क्या देते हैं? एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं ये, दैट इज़ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, देन परमिएज एंड देन ट्रांस एसिटाइलेज. क्लियर. देन नेक्स्ट है यहाँ पे तीनों हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन्स बताए हैं और कोड्स फॉर एंजाइम एंड फंक्शन के बताए हैं. तो हम एक एक करके इनको भी डिस्कस करेंगे. जो lac Z है वो एंजाइम कौन सा है यहाँ पे? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, एंड इट ब्रेक्स डाउन द लैक्टोज इनटू द ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज. देन lac Y enzyme galactose permease. This protein found in the E. coli cytoplasmic membrane and actively transport lactose into the cell. Then we have the lac A, that is finally trans acetylase जो है ये produce करता है, and the function of this enzyme is not known. It coded by the gene lac A. Clear. Then just wait, एक बार हम देख लें हमने क्या किया है दोबारा से. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया कि 2 टाइप्स ऑफ जीन्स होते हैं, हाउसकीपिंग एंड रेगुलेटेड जीन्स. हाउसकीपिंग जीन्स जो है वो कंटिन्यूसली एक्सप्रेस करते रहते हैं और लग्जरी जीन्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं. तो ये सिर्फ रेगुलेशन के लिए यूज़ होते हैं, इसलिए इनको रेगुलेटेड जीन्स भी कहा जाता है. देन जीन रेगुलेशन क्या होता है? ये स्विचिंग ऑफ एंड ऑन ऑफ द जीन डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है. देन इस पर एक सिस्टम दिया गया, डेट इज़ इंड्यूसिबल ऑपरॉन सिस्टम, जिसे हम लैक्टोज ऑपरॉन भी बोलते हैं. ठीक है, वो हमने डिस्कस किया. उसमें क्या क्या यूज़ होता है? डेट इज़ अ रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन. और यही जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ एंजाइम्स, और उन सारे एंजाइम्स के हमने क्या किए? फंक्शन किए.
ठीक है। एंजाइम्स मैं फिर से एक बार बता दूं आपको कौन से हैं, डेट इज़ ग्लैक्टोसाइडेज, देन परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये 3 एंजाइम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये आपका इस चैप्टर का जो हम जेनेटिक्स कर रहे थे बॉटनी का, यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे डेट इज़ बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर ऑफ द बॉटनी सेक्शन। ठीक है, अभी हम पहले बॉटनी क्लियर करेंगे जिसमें हमने रिप्रोडक्शन कर लिया है, जेनेटिक्स आज हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेट इज़ biology and human welfare. So this is all for today. We will continue in the next lecture. Have a great day.